हरे कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरिप्रिया दर्शन। तो आज हम यहाँ पर एक नई तरीके से ड्रेस बनाएंगे और जो ड्रेस बनाने में बहुत ही आसान होगी, मैं इसको आपको बहुत ही आसानी से इसको समझा पाऊँगी। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है और फैब्रिक पे हमने पहले से ही अस्तर को अटैच किया है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैंने फैब्रिक पर अस्तर इसीलिए लगाया है क्योंकि इसके धागे इस तरीके से निकल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने पहले अस्तर को जॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसमें अस्तर में हम कलियाँ काटेंगे और कलियों वाला हम लहंगा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चौक नहीं चलेगी। तो हम इसको फैब्रिक को यहाँ पर पलट लेंगे इस तरीके से। फैब्रिक को पलटने के बाद में यहाँ पर मैंने एक पैटर्न तैयार किया है पेस्टिंग का। आप चाहे तो इस तरीके के पैटर्न बनाकर आप यहाँ पर अपने फैब्रिक पे इस पैटर्न को चिपका सकते हैं। ये यहाँ पर ये पेस्टिंग आती है, एक बुकरम आती है और एक पेस्टिंग आती है। पेस्टिंग जो होती है वो हम प्रेस से इसको चिपका सकते हैं अपने कपड़ों पर। तो यहाँ पर इस तरफ से आप देखेंगे तो ये थोड़ा चिकना है और इस तरफ से थोड़ा खुरदरा। तो जिधर से हमारा चिकनापन है उस तरफ से हम इसको रखकर ऐसे इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये पेस्टिंग हमारे फैब्रिक पर चिपक जाएगी और उसकी आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पेस्टिंग नहीं पेस्ट करनी है, हमें यहाँ पर सिर्फ इस कपड़े की कलियाँ निकालनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने थोड़ी छोटी छोटी कलियाँ ही निकाली है। यहाँ पर 2.5 इंच पर की मैंने चौड़ाई ली है और 4.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। ऊपर से 1.2 इसकी मैंने चौड़ाई ली है। तो यहाँ पर हम इसको ये पैटर्न तैयार करके बहुत ही आसानी से इसकी कलियाँ निकाल सकते हैं। इस तरीके से रख कर हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से, और फिर इसको हमको ऐसे उल्टा करके रखना है इस तरीके से। इस तरीके से करके रखना है। हमारी एक कली ये निकल जाएगी और एक कली हमारी ये निकल जाएगी। तो चलिए मैं आपको कलियाँ निकाल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन कलियों को कट कर लिया है। यहाँ पर ये मैंने 16 कलियाँ कट किए हैं और उसमें मैंने 1-2 कलियाँ एक्स्ट्रा भी कट किए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये कलियाँ चेक करनी है। इस तरीके से रखकर हम इन कलियों को चेक करेंगे। यहाँ पर हमें ये कलियाँ रखकर इस प्रकार से चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम इस तरीके से इनको रखकर चेक करेंगे। तो चलिए हम इनको पहले यहाँ पर अब एक एक करके जॉइंट करेंगे। जॉइंट कैसे करना है तो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हमें यहाँ से कली को नीचे से मोड़ना है और लेस के नीचे रख देनी है इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से हमें एक एक करके सभी कलियों को इसके नीचे रखकर लेस लगा देनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें पहले इस पर लेस लगा दें हम फिर बाद में इसको यहाँ पर मोड़ें, तो घेरा अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरीके से आप इसको बनाइएगा तो घेरा बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से तो चलिए मैं सभी कलियों को तैयार कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको जॉइंट कैसे करना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अभी मैंने एक साइड से इसको जॉइंट किया है। यहाँ पर आप फिनिशिंग देख लीजिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम यहाँ पर इसको दूसरी तरफ से भी इसको यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। तो चलिए मैं इसको पहले यहाँ से सिलाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको ऊपर से भी मैंने सील दिया है।
अब हम यहाँ पर ये कलियाँ एक एक करके इसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कलियों को इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको हमें यहाँ से रख के इसको यहाँ तक सिलना है। हमें जो कलियाँ आई है ज़्यादा, इसको हमें चौड़ा नहीं रखना है। तो यहाँ से इतना और सिर्फ इतना ही हमें इसमें गैप रखना है, क्योंकि हमें जो इसका घेर जो बनेगा जब हम नेफा लगाएंगे तो ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको यहाँ से आपको सिल कर दिखाती हूँ। यहाँ रखना है, यहाँ से ये हमें बीच में से अभी इसको कट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर इसको रख कर हमें यहाँ रखना है और इसको यहाँ ऊपर तक हमें सिल कर लाना है। सिलाई को लॉक करके जाना इस तरीके से, इस तरीके से हमें इसको सिलना है। एक एक करके हमें इसी तरीके से सभी कलियाँ सिल लेनी है। इस तरीके से हमें सिल लेनी है। अब हम दूसरी कली को जॉइंट करेंगे, वे भी हमें सेम जॉइंट करनी है। इस तरीके से यहाँ पर रखना है और फिर इसको सिलाई लॉक करना है इस तरीके से और ऊपर तक इसको यहाँ तक हमको सिल कर लाना है, यहाँ तक सिल कर लाना है। इस तरीके से हमें सभी कलियों को जॉइंट करना है, इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। तो चलिए मैं सभी कलियों को जोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये कलियाँ सब जोड़ दी हैं इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ी कलियाँ जब इसको काटते हैं तब इक्वल होती है, लेकिन जब जॉइंट करते हैं तो थोड़ी बहुत कलियाँ छोटी बड़ी हो जाती हैं, जिसको हम बाद में कट करके इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने ये कलियाँ जो यहाँ पर जॉइंट की थी, अभी मैंने यहाँ से इसको कट नहीं किया है। हम इसको भी यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे, यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे, ये सब यहाँ से कट कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर ये इस तरीके से खुल जाएगी। तो यहाँ पर अब हम नेफा लगाएंगे। नेफे के लिए मैंने अस्तर कट कर लिया है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ से ये कोना हमको इस तरीके से मोड़ लेना है, या फिर पहले आप इसको इस तरीके से मोड़ लीजिएगा यहाँ से और सिलाई लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा और फिर लहंगे को उल्टी तरफ से रखकर इसको हमें सील देना है। तो हमने यहाँ पर उल्टी साइड रखकर नेफे को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सीधी तरफ इसको जॉइंट करेंगे और बीच में हम ये डोरी बीच में डाल देंगे। आप बाद में चाहे तो बाद में डाल सकते हैं, वरना तो आप साथ के साथ ही इसमें डोरी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ डोरी को डाल दूँ और नेफे को लगा दूँ। फिर मैं हमने यहाँ पर नेफा लगाकर इसमें डोरी भी डाल दी है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से करके इसको यहाँ से रखकर इसको अब हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये लहंगा तैयार कर दिया है कलियों वाला। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है। और अपने कान्हा जी को पहनाइए या फिर अपनी युगल सरकार जी को आप इसको पहना सकते हैं। अपनी राधा रानी के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने इसकी चोली भी बना दी है। आप चाहे तो इस तरीके से इसको यहाँ से सील सकते हैं इस तरीके से करके, या फिर आप इसको ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है। तो अब वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।